तो नहीं देख रही। इतने दिनों बाद सच में मैं अपने चंपा भाई के पास पहुंच ही गई। अब अपने चंपा भाई को ले जाऊंगी अपनी माँ के पास। पारुल, 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 सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है, बस कुछ और पल। इसके बाद राहु का काला साया हट जाएगा। अभी ये राक्षस जाग जाएंगे और फिर हम पकड़े जाएंगे। फिजूल में खड़े रहकर वक्त बर्बाद मत करो पारुल, जो करना है तुरंत करो। अब जल्द ही मेरे भाई को लेकर वापसी का सफर तय करना है सेनापति जी। भाई, मेरा भाई। पारुल बहन, मेरी पारुल बहन आई है। इस राक्षस राज्य में मेरा कोई अपना आया है। अब तो बिल्कुल फिक्र मत कर चंपा भाई। मैं अगर यहाँ पहुँच ही गई हूँ तो तुझे जरूर लेके जाऊंगी हमारी माँ के पास। सेनापति जी, भाई को तो मैंने बोल दिया ले जाऊंगी, लेकिन कैसे? भाई को बड़ा संभाल कर, सबकी नजरों से बचाकर इस राक्षस राज्य से बाहर ले जाना होगा। लेकिन ये कैसे करेंगे? अभी तक तो फूल ही है ना, उसे पौधे से निकाल लो पारुल। उसके बाद उसे तुम्हारे झोले में डालकर हम यहाँ से ले जाएंगे। सही कहा, पौधे से निकाल कर ले जाएंगे इसे। मैं निकाल नहीं पा रही हूँ सेनापति जी। चंपा भाई बड़ा कसके पौधे से लगा हुआ है। रुको पारुल, मैं निकालता हूँ। हम साथ में कोशिश करते हैं पारुल। ये क्या हुआ अचानक से? फूल निकालते ही ऐसे भूचाल क्यों आया? और ऐसे चिल्लाने की आवाज किसकी थी? ऐसा लगा ये मेरे चंपा भाई की आवाज थी, जैसे दर्द से चिल्ला उठा मेरा भाई। भाई, क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों चिल्लाए तुम भाई? क्या तुम्हें दर्द हुआ? क्या हुआ भाई? बात तो करो, मेरी
बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सेनापति जी, भाई कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे, कोई जवाब नहीं दे रहा। धीरे धीरे कैसे सूख रहा है, कुछ हो गया लगता है। हाँ ये तो है, चंपा फूल ऐसे सूख क्यों रहा है? तो क्या उसे ऐसे जबरदस्ती निकाल लिया इसलिए ऐसा हुआ? नहीं नहीं, ये क्या कर दिया हमने? उसे निकालने को तो मैंने ही कहा था पारुल से। इतना सफर तय करके, इतनी तकलीफें सहकर यहाँ राक्षस राज्य में आई, ये सब देखने के लिए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बात करो मुझसे, एक बार पारुल बहन कहकर बुलाओ मुझे। बात करो, बात करो। पता नहीं है पारुल को कैसे संभालूं। चंपा भाई को कुछ हुआ तो पारुल तो टूट जाएगी। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने टूटकर चूर हो जाएंगे। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या कहकर तसल्ली दूं पारुल को? चंपा भाई, ये क्या मल्लिका, तू फिर से क्यों रुकी? माता अब और नहीं हो रहा माता, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है सांस बंद हो जाएगी मेरी। जानती हूँ मल्लिका, बस थोड़ी ही दूर जाना है, वरना तुझे वरदान नहीं मिलेगा। चल जल्दी से मल्लिका, चल। ये क्या, रुक जा। भजन कीर्तन की आवाज आ रही है ना? सच में बहुजन की आवाज आ रही है। लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? मुझे तो लग रहा है उस तरफ से आ रही है। इसका मतलब मल्लिका चिता सज गई है। जल्दी से चल। नहीं माता, दीपक बाबा को मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी, हरगिज नहीं। बाबा को बचा कर रखना होगा। दीपक बाबा अगर चले गए तो राघव और पारुल को पकड़ने की तरकीब मुझे कौन बताएगा? नहीं माता, दीपक बाबा देह त्याग दे उससे पहले मुझे बाबा से मिलना ही होगा। उन्हें जाने नहीं दे सकती। चलिए माता, और वक्त नहीं गंवा सकते, चलिए। मेरी वजह से मेरे चंपा भाई की ये हालत हुई है। फूल को पौधे से तोड़ लिया इसलिए दर्द से वो मुरझा के सूख गया। पारुल बहन आई है। इस राक्षस राज्य में मेरा कोई अपना आया है। उठ जा, सूर्य राहु मुक्त हो गया है। अब कोई फिक्र नहीं। अब हम नीलकुंड में नहाकर अपनी राक्षस शक्ति वापस पा सकेंगे। उठ जा जल्दी से। अच्छा हुआ कि राक्षसों ने हमें देखा नहीं। देख लेते तो ना जाने क्या मुसीबत हो जाती। सूर्य ग्रहण खत्म हो गया क्या? पूरी तरह से। चल चल बुला सबको, चल। बाप रे, सारे राक्षस जाग जाएंगे अब किसी भी वक्त हमें कोई भी देख सकता है। भाई को होश में लाकर उसे कैसे ले जाऊंगी मैं इस राक्षस राज्य के बाहर? अभी थोड़ी देर पहले
कितना खुश हुआ था मुझे देख के। पारुल बहन कह के बुला रहा था। मेरी वजह से क्या हालत हो गई मेरे भाई की। हे भगवान, ये कैसा निर्णय लिया आपने बाबा? आप सबको छोड़कर ऐसे क्यों जा रहे हैं आप? पता है तुझे थकान हो रही मल्लिका, पर अभी वक्त जाया नहीं कर सकते। वो देख दीमक बाबा के पास जल्दी चल, वरना अफसोस करती रह जाएगी तू। दोपहर खत्म होने वाली है। चल जल्दी मल्लिका, चल। माता, दीमक बाबा को तो उनको तो चिता पे लिटा दिया है माता। अरे चीता पर लिटाया है तो क्या हुआ? आग तो अभी तक नहीं लगाई है ना। तू चल। चलिए माता, चलिए। हटो, जाने दो मुझे, आगे जाने दो। मैं रानी मणिमल्लिका हूँ। मैं सूर्यनगर की रानी मणिमल्लिका हूँ। हटो यहाँ से, जाने दो मुझे दीमक बाबा के पास, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। हटो, हटो यहाँ से। वापस लौटा मेरे भाई, अपनी पहली अवस्था में वापस लौटा। मैं तो तुझे ले जाने इतनी दूर आई हूँ, तू ऐसे मुरझाया रहेगा तो मैं किसे ले जाऊंगी हमारी माँ के पास? माँ तो तेरे लौटने के इंतजार में ही दिन गुजार रही है। राक्षस हमें देखे उससे पहले हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या करें? कहाँ छुपे हम? कहाँ छुपे? पारुल रो मत पारुल, शांत हो जाओ। राक्षस जाग गए हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। शांत हो जाओ पारुल, शांत हो जाओ। जो भी होना था वो तो हो गया सेनापति जी। सूख गया मेरा चंपा भाई। अब कैसे वापस ठीक करूं मेरे भाई को? क्या कहूं अब मैं पारुल से? किसी भी बात से उसके मन की तकलीफ, उसके मन का दर्द कम नहीं होगा। जिसके लिए इतनी पीड़ा उठा के इस रास्ते पर आए, जिसके लिए इस दुर्गम राक्षस नगर में घुसे, आखिरकार उसकी ऐसी हालत। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। नहीं तो मेरे साथ साथ पारुल भी तो पकड़ी जाएगी। धैर्य रखो पारुल, धैर्य रखो। हमारा चंपा भाई हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हम उसे जरूर ठीक कर देंगे पारुल, पर अभी शांत हो जाओ पारुल, शांत हो जाओ। तुम्हारा रोना अगर उन्हें सुनाई दे गया तो हम तो पकड़े ही जाएंगे, और साथ ही वो हमारे चंपा भाई को भी छीन लेंगे। सब मिलकर इकट्ठे नीलकुंड में नहाने नहीं जा सकते। हम में से कम एक को तो इस चंपा के पौधे के पास रुकना चाहिए। ठीक है, तो कौन रुकेगा यहाँ पहरेदारी के लिए? क्यों? मैं हूं ना। तुम लोग जाओ, आराम से नहा करो। तुम लोग लौटोगे तब मैं जाऊंगा। ठीक है फिर। हम चलते हैं। संभालना, ध्यान रखना। कोई भी
कोई भी इस चंपा के फूल को ले न जाए। हाँ, चंपा का फूल ले जाएगा? इस भूल भुलैया के अंदर कोई कभी अंदर आ भी सका है क्या? अगर आने की कोशिश भी करे ना तो भूल भुलैया के अंदर ही खत्म। एक बार फूल को अपनी आंखों से देख लूं, उसके बाद आराम से अपनी नींद पूरी करूंगा। ये क्या? चंपा का फूल कहाँ? सूर्यनगर की महारानी के रास्ते में आने की सजा क्या है पता है? एक एक को सूली चढ़ा दूंगी, बिल्कुल कच्चा ही निकल जाऊंगी मैं। देख देख, अरे क्या बोल रही है? देख, हमें कच्चा ही निकल जाएगी। क्या बात है, हाँ? सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? वो कह रही है कि सूर्यनगर की महारानी है। महारानी? न ढाल न तलवार, फिर भी है रानी। मजाक उड़ा रहे हो रानी का? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी हिम्मत? रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। ऐसा मत कर, दिमाग बाबा के पास जाना जरूरी है। ए, हटो हटो यहाँ से। अगर तुम हमारी रानी हो तो तुम्हारी ये हाल कैसे? साड़ी फटी हुई, चेहरे पर कालिक, और ना ही साथ में दास दासी, और ना ही कोई सैनिक। यहाँ तक तो पालकी भी नहीं आ सकती। ये है हमारी महारानी। अगर ये हमारी महारानी है तो हम सब भी कोई राजा, कोई सेनापति या कोई मंत्री भी है। तुम लोग मल्लिका, इन लोगों के साथ बातें करके वक्त मत जाया कर। चल दिमाग बाबा के पास चल, आगे बढ़, चल आगे चल। हटो हटो यहाँ से, जाने दो, जाने दो। हाँ, मिर्ची नगर की महारानी को जाने दो भाई, वरना हम सबको सूली पर चढ़ा देगी। कहाँ गया चंपा का फूल? मतलब किसी ने चुरा लिया क्या? या फिर हवा से कहीं उड़ गया? राजकुमारी का पसंदीदा चंपा का फूल राक्षस राजा हिडिंबा मल्लव और राजकुमारी को पता चल गया ना तो हम सबकी गर्दन काट लेंगे। अब मैं क्या करूं? पारुल, 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 अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहरेदार को पता चल गया है कि चंपा का फूल चोरी हो गया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा पारुल, निकलना होगा। लेकिन मेरा चंपा भाई, मैं उसे कैसे ले जाऊंगी सेनापति महाराज? चंपा का फूल तो मुरझा गया है, और मुरझाया हुआ फूल लेकर अगर मैं राक्षस राज्य से बाहर गई तो क्या कभी भी मुझे मेरा चंपा भाई वापस मिलेगा? वो तो मैं भी समझ सकता हूँ पारुल, लेकिन इस बागान में हम सारी जिंदगी तो नहीं रह सकते ना। तुम्हें अभी के अभी कोई रास्ता ढूंढना ही होगा पारुल, अभी के अभी। मैं क्या रास्ता ढूंढूं सेनापति जी? मैं इस सूखे मुरझाए फूल को नहीं ले जा सकती, और इस मुरझाए फूल को यहाँ छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। पारुल, अभी सिर्फ एक ही पहरेदार है, बाकी के सारे राक्षस नीलकुंड में नहाने गए हैं। एक की आंखों में धूल झोंकना आसान है, लेकिन बाकी सब लौट आएंगे तो उनकी आंखों में हम धूल नहीं झोंक पाएंगे। और अगर हम लोग गलती से भी एक बार पकड़े गए तो हमारी सारी उम्मीदें, सारे सपने खत्म हो जाएंगे पारुल।